देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू एट x इक्वल टू 5 मीन्स x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 5 पर हमने क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखाना है। देखिए अब तक हम एग्जांपल 18 तक कर चुके हैं, 19 और 20 हम लास्ट के 4 क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 को कंटिन्यूअस दिखाना है एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 5 पर। देखिए मैं 0 पर करके दिखाता हूँ, बाकी आप उन दोनों पे आप खुद कर सकते हैं। देखिए मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, टू चेक एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए हम क्या फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, एफ सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x। फिर हम चेक करते हैं ये दोनों क्या हो आपस में इक्वल। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ x को इक्वल दिखाते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, ये तीनों वैल्यू क्या आ जाए आपस में इक्वल, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और देखिए हम जब फंक्शन की एक ही डेफिनेशन होती है, फंक्शन में ब्रेकेज नहीं होती, तो हम सीधा लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर ब्रेक कर रहा होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। जब फंक्शन में कहीं ब्रेकेज नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू में 0 माइनस 3, तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस 3। अच्छा एक बात और देखिए, जैसे यहाँ पे फंक्शन में ब्रेकेज नहीं है, अब चाहे मैं इस मेथड से कर लूँ चाहे इस मेथड से कर लूँ, बात एक ही है। चाहे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग दिखा दूं या सीधा इसको फाइंड कर दूं, बात एक ही रहती है। ठीक है, मैं इसमें को करके दिखाता हूँ तब भी वही बात बनेगी। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x, 0 नेगेटिव मींस 0 से थोड़ा सा पीछे पहला पॉइंट, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, इससे यही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 5x माइनस 3। अब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते, तो हम लिमिट को चेंज करते हैं। कैसे पुट कर देते हैं x को 0 माइनस h, जो यहाँ पे साइन होता है वही यहाँ लगा देते हैं। एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव को ही करता है, अंडरस्टूड होता है। तो देखिए कर देते हैं चेंज, लिमिट x टेंड्स टू 0 5, x की जगह पुट करते हैं 0 माइनस h माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5 इंटू में 0 0 माइनस 5h माइनस 3। अब h को 0 टेंड करा दो, माइनस 5 इंटू में 0 0 माइनस 3, क्या वैल्यू आ गई माइनस 3। इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, उस केस में हम क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x, एफ ऑफ x क्या है 5x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 5x माइनस 3। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को 0 प्लस h एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5x की जगह रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h माइनस 3, h को 0 टेंड करा देंगे। अच्छा चलो एक और स्टेप कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू में 0 0 5 इंटू में h 5h प्लस माइनस 3, और इसमें 0 टेंड कराओगे क्या वैल्यू आएगी माइनस 3। तो देखिए एफ ऑफ 0 भी माइनस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस 3 और राइट हैंड लिमिट भी क्या है माइनस 3, इनसे तीनों क्या आगे इक्वल आगे, तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरीके से हमने एट एक्स इक्वल टू -3 पे दिखाना है, एट एक्स इक्वल टू 5 पर। एक एक्स इक्वल टू -3 पर देखो एक और दिखाता हूँ, इसको नोट कर लेंगे। देखिए एट एक्स इक्वल टू -3 पर दिखा रहा हूँ। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ -3, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 5 इंटू -3 -15 और -3 क्या आ गया -18 आ गया। ठीक है, 0 -1 -2 -3 हम इस पॉइंट पर दिखा रहे हैं। देखो चाहे इसके -3 के पॉजिटिव में चले जाओ, चाहे -3 के नेगेटिव में चले जाओ, चाहे इस साइड चले जाओ इस साइड चल रहे हो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस केस में चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू दिखा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के दिखा दो, या सीधा लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x दिखा दो, तब भी बात बन जाएगी। चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, और -3 नेगेटिव पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी 5x - 3, तो हम इसको क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव 5x - 3। अब x को पुट कर देंगे x को -3 - h एज x टेंड्स टू -3 नेगेटिव x टेंड्स टू 0, तो चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू में -3 - h -3, और ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -15 -5h -3, और देखिए -15 और -3 क्या हो जाएगा -18, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 -5h। अब इसको 0 टर्न करा देंगे, क्या हो जाएगा -18 -5 इंटू में 0 क्या ले आओगे -18। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x। अब -3 के पॉजिटिव थोड़ा सा जरा सा बड़ा, तब भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव 5x - 3, और देखिए हम पुट कर देंगे x को -3 प्लस h एज x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू में -3 प्लस h -3। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 -15 प्लस 5h -3, और ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -18 प्लस 5h। अब h को 0 टर्न करा दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी -18। अब देखिए f ऑफ -3 पे भी -18 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 है, राइट हैंड लिमिट भी क्या है -18, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर fx is continuous at x equal to -3। x equal to -3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सेम इसी तरीके से आपने x equal to 5 पर भी क्या दिखाना है, इसको कंटिन्यूअस। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to 2x square minus 1 at x equal to 3। x equal to 3 पर हमने दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो देखिए फंक्शन में कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, तो आप पहले क्या फाइंड कर लो, f ऑफ 3 फाइंड कर लो, फिर क्या फाइंड कर लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, या ये फाइंड कर लो या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड कर लो, बात सेम ही रहेगी। ठीक है, बट जहां पे फंक्शन में ब्रेकेज होगी वहां पे हमें लेफ्ट हैंड भी दिखानी पड़ेगी और राइट हैंड भी। देखिए सॉल्यूशन देखिए,
एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू में -3 का होल स्क्वायर -1, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 -1, 2 इंटू में 9 18 -1 क्या आ गया 70। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -1। अब x को क्या पुट कर देंगे, x को पुट कर देंगे 3 माइनस एच, एज x टेंस टू 3 नेगेटिव x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू में 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब चाहे इसका ओपन होल स्क्वायर ओपन कर लो चलो। लिमिट एच टेंस टू 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर -6h -1। अब h को 0 टेंड करा दो, 0 का स्क्वायर 0 और 6 इंटू में 0, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 इंटू में 9 प्लस 0 -0 -1, और 2 इंटू में 9 क्या हो जाएगा 18 -1 क्या आ गया हमारे पास 70, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 2x स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखो लिमिट चेंज करेंगे, कैसे पुट कर देंगे x को 3 प्लस h, एज x टेंस टू 3 पॉजिटिव h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू में 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। अब 3 प्लस h का होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू में 9 प्लस h स्क्वायर प्लस में 6h -1। अब h को 0 टेंड करा दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 9 प्लस 0 -1 क्या हो गया 18 -1 क्या हो गया 17 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, क्या आ गई बच्चों 17 आ गई। तो हम क्या कह देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर fx is continuous at x equal to 3, continuous at x equal to 3। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट है fx इज इक्वल टू x माइनस 5, सेकेंड है fx, बी पार्ट है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5। थर्ड है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x प्लस 5, जहाँ पे x जो है 5 के इक्वल नहीं है। डी जो fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। एक एक करके देखिए हम इसे डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये पार्ट को, fx क्या है x माइनस 5। देखिए जब हमें ये कहता है कि भाई डिस्कस चेक द कंटिन्यूटी, अब ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है, हमें पता है कि भाई पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, बट जहां पे जरूरत होगी वहां हम डायरेक्ट भी लिख देंगे। बट इस टाइप का आ जाएगा तो हमें 2 या 4 नंबर में देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको करेंगे कैसे, हम ये पूरी रियल लाइन के नंबर को तो दिखा नहीं सकते, सभी नंबर पर नहीं दिखा सकते ना, हम कोई भी एक जर्नल नंबर ले लेंगे, ठीक है। मैं वैसे सी ले लो, ए ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सी ले लिया। लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी कोई भी नंबर हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी क्या आ गया, सी माइनस 5। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सी से थोड़ा कुछ छोटा तो भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, यही रहेगी।
लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव x माइनस 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं, पुट कर देंगे x को c माइनस h एज x टेंस टू c नेगेटिव x टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस 5। अब h को क्या टेंड करा देंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों c माइनस 5। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x। c पॉजिटिव में फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, तो क्या होगा देखिए लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव x माइनस 5। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को c प्लस h एज x टेंस टू c पॉजिटिव h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस 5। अब h को क्या टेंड करा देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस 5। तो देखिए देयरफॉर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। x इक्वल, सॉरी 5 नहीं c पे कंटिन्यूअस है, बट c भी एनी रियल नंबर। c क्या है, कोई सा भी रियल नंबर है, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। fx क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखिए fx है 1 अपॉन x माइनस 5। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं बी पार्ट का। fx है 1 अपॉन x माइनस 5, x जो है नॉट इक्वल है 5 की, क्योंकि यहाँ पे x 5 आ गया, 5 माइनस 5 0, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो डोमेन बनेगी फंक्शन की, डोमेन ऑफ f, वो क्या होगी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, मतलब 5 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई नंबर यहाँ पे हम लेंगे, देखो ये भी क्या है 1 अपॉन, ऊपर है कांस्टेंट फंक्शन, नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी मैंने एग्जांपल के थ्रू दिखाया, कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं कंटीन्यूअस होते हैं, और ये भी क्या है कंटीन्यूअस, और रैशनल फंक्शन भी क्या होते हैं कंटीन्यूअस। तो ये है तो कंटीन्यूअस, बट हम इसको दिखाएंगे कैसे। अब हम इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेंगे रियल नंबर से, वो c ले लेंगे। c जो है यहां से बिलोंग करेगा, मतलब 5 के इक्वल नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए लेट c बिलोंग्स टू दिस, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन बी एनी नंबर, ठीक है। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ सी क्या हो गया 1 अपॉन c माइनस 5, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव f ऑफ x। तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन क्या, 1 अपॉन x माइनस 5 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव 1 अपॉन x माइनस 5, और c यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को c माइनस h एज x टेंस टू c नेगेटिव h टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन c माइनस h माइनस 5, h को 0 टेंड करा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन c माइनस 5। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, सेम वही प्रोसीजर है जो हम करते आए हैं पीछे एग्जांपल्स में। लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव फंक्शन क्या है 1 अपॉन x माइनस 5। अब c को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, सॉरी x को हम चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को c प्लस h एज x टेंस टू c पॉजिटिव h टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन
c प्लस एच माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा देखिए c माइनस 5। तो देखिए एफ ऑफ सी भी आ गया 1/c माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई 1/c माइनस 5 और राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई c माइनस 5। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए thus लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of c। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस हो गया c पे, बट c कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया डोमेन किसकी, फंक्शन की डोमेन। ठीक है, मींस इस एरिया में क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर fx is continuous at x equal to c, but c belongs to this domain में c belong कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे hence fx is continuous at x belongs to r except 5, मतलब रियल नंबर में से 5 को छोड़कर। ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट करते हैं, देखिए इसको पोज करके नोट कर लेंगे सभी। देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं सी पार्ट का, और सी पार्ट क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5, जहां पे एक्स क्या है नॉट इक्वल है 5। एक्स किसके इक्वल नहीं है 5 के। तो देखो ऊपर भी क्या है पोलिनोमियल, नीचे भी क्या है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता है रैशनल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, डोमेन का जो वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं वो क्या होगी r एक्सेप्ट -5। -5 नहीं होगी क्योंकि -5 होते ही -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ऊपर भी 0 बनेगा, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 0 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और देखिए हम लिख देंगे वी नो दैट, या लिख दो हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एक्स प्लस 5 आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आर पॉलिनोमियल फंक्शन, सर आर पॉलिनोमियल फंक्शन, और वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो ये दोनों भी क्या होंगे कंटिन्यूअस। जब ये कंटिन्यूअस है, हमें पता है रैशनल फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस, तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्या लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -5। मीन्स -5 को रियल नंबर में से -5 को छोड़ देंगे, उन सभी पर ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जी कोई जर्नल पॉइंट लेके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि इससे भी हमारा काम चल सकता है। जर्नल पॉइंट लेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है, बट आपका इससे भी काम चल सकता है। एक लास्ट पार्ट इसका रह गया डी। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं पहले, फिर करेंगे। डी पार्ट है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 5। देखो इसमें जो ब्रैकेट आएगी वो कहां पर आएगी 5 पर आएगी। कैसे, जब आप x को 5 के इक्वल लोगे या इससे बड़ा लोगे तो ये हमें क्या देगा x माइनस 5 ही देगा, और जब आप यहाँ पे x को 5 से छोटा लोगे तो ये क्या करेगा 1 माइनस अपने तरफ से लगा देगा। कैसे, देखो ये फंक्शन है x माइनस 5 से छोटा मान लो मैंने 4 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1। अब इस -1 को प्लस बनाने के लिए क्या करेगा 1 माइनस अपनी तरफ से लगा के क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा। अगर मैं x को यहाँ पुट कर दूं 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 1 माइनस अपनी तरफ से इसको लगाना पड़ेगा।
तो देखिए ये मोड है। मोड वाला वैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट वो हमने सिर्फ मोड ऑफ एक्स का किया था। यहाँ पे x माइनस 5 के लिए कर रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे फंक्शन में ब्रेकेज देखो कहां पर है, 5 पर है ना, तो रियल लाइन नंबर पर देख लो ये 5 है, 0 1 2 3 4 -1, ठीक है, ये 5 है। 5 के इधर जितने नंबर हैं या इधर जितने नंबर हैं, एक नंबर हमें यहां से लेना पड़ेगा, एक नंबर यहां से लेना पड़ेगा, और एक किस पे लेना पड़ेगा, 5 पर ही। मीन्स हमें यहाँ पे 3 केस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट में हम ले लेंगे कोई भी नंबर जब x क्या है, 5 से छोटा है। केस सेकंड बना लेंगे, x की जगह हम यहाँ c लेते हैं, c कोई भी जनरल पॉइंट है जो 5 से छोटा है, और केस सेकंड में हम 5 से कोई बड़ा नंबर ले लेंगे, और केस थर्ड में हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 5 पर ही ले लेंगे, या c इक्वल टू 5 पर ही ले लेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट में डिस्कस करता हूं, केस फर्स्ट, ठीक है, लेट c लेस देन 5 बी एनी रियल नंबर। c क्या है, 5 से छोटा कोई रियल नंबर है, 5 से छोटा, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी। तो f ऑफ c क्या होगा, देखो माइनस c माइनस 5 मीन्स माइनस c प्लस 5, ठीक है। देखो c 5 से छोटा कोई भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है, मान लो c ये है, c प्लस में जाओ या c माइनस में जाओ, तब भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये 5 से क्या है, c 5 से क्या हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा यही रहेगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकालने की बजाय सीधा ये निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू c, क्या है ये फंक्शन की डेफिनेशन, माइनस x माइनस 5। अब इस केस में भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखा सकते हो, बट उस केस में भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए c टेंड करोगे माइनस c, तो क्या हो जाएगा माइनस c प्लस 5। अब इसकी और f ऑफ c की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर fx is continuous for c less than 5, मतलब c जब 5 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जब c क्या है, 5 से बड़ा है। देखिए केस सेकंड, देखिए केस सेकंड, let c greater than 5 be any real number। c क्या 5 से ग्रेटर है, तो f ऑफ c जब 5 से ग्रेटर है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, x माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा c माइनस 5, ठीक है। और देखिए लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, अब c के थोड़ा सा प्लस में जाओ या c से थोड़ा सा माइनस में जाओ, तब भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, fx माइनस 5 रहेगी। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ने निकाल के सीधा ये निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू c, ये हो जाएगा x माइनस 5, और ये क्या आ गया, c माइनस 5 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर fx is continuous for c greater than 5। अब हम c is equal to 5 के लिए चेक करेंगे या x equal to 5 के लिए चेक करेंगे, दोनों के लिए बात सेम है। तो इसको नोट कर लेंगे। केस थर्ड डिस्कस कर रहा हूं मैं, केस थर्ड एट x इक्वल टू 5 जब 5 के इक्वल है, या c को 5 ले लो x को 5 ले लो, बात एक ही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है। तो f ऑफ c क्या होगा, 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स मीन्स 5 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन डेफिनेशन ये रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, ये हो जाएगा x दिस माइनस x माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे x को 5 माइनस एच एज x टेंस टू 5 नेगेटिव x टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और x की जगह क्या कर देंगे 5 माइनस एच माइनस 5, और देखिए 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब एक राइट हैंड लिमिट और चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 5 पॉजिटिव मींस 5 से बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव x माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x, अच्छा चेंज करेंगे पहले, यहाँ पे x को पुट कर देंगे 5 प्लस एच एज x टेंस टू 5 पॉजिटिव s टेंस टू 0, लिमिट चेंज हो जाएगी s टेंस टू 0, 5 प्लस एच माइनस 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट s टेंस टू 0 h, और ये क्या हो गया 0। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5, या 5 कर लो c की जगह, ठीक है। इन तीनों में वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। देखिए केस फर्स्ट में c लेस देन 5 पे भी क्या था, कंटिन्यूअस था, सेकंड में c 5 पे भी कंटिन्यूअस है, c ग्रेटर देन 5 पर, और थर्ड में क्या है c 5 पर भी क्या है कंटिन्यूअस, मींस 5 से छोटे पे भी कंटिन्यूअस, 5 से बड़े पे भी कंटिन्यूअस, और 5 पे भी कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन।